आज जीके की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपियों का भारत आगमन। ठीक है, यूरोपीय जो भी आपके पास कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज जो भारत आई हैं, कौन कौन सी कंपनी है। कई बार यही हमें अरेंज करने को आया था कि पहले कौन आया, लास्ट कौन आया, और कौन कौन से आपके पास यूरोपीय थे जो भारत आए थे। इससे पहले हमने क्या देखा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपके पास जो राजवंश थे, उसके बाद अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का राजा आते हैं वो कौन आते हैं, इब्राहिम लोदी। उनके साथ जो है मुगलों को बुलाया जाता है, किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करने के लिए, ताकि वो आके क्या करें, मुगल आके युद्ध लड़े और यहाँ से वापस चले जाए। पर यहाँ पर जब पहला मुगल आता है वो युद्ध लड़ता है और युद्ध के बाद वो क्या करता है, अपने नए वंश की शुरुआत करता है जो आपके पास चलता है मुगल काल, मुगल सल्तनत जिसको हम देखते हैं। मुगलों के आपके पास कौन कौन से, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये आपके पास सीरीज आगे को चलती है। और मुगलों के साथ जब मुगल दिल्ली सल्तनत में बैठे हुए थे तभी आपके पास क्या हो जाता है, अंग्रेज या फिर आपके पास यूरोपियन जो भी कंपनीज हैं वो भारत आ जाती हैं। तो आज का आपका मेन टॉपिक रहेगा यूरोपियों का भारत आगमन। क्लियर हो गया, डाल दिया सभी ने हेडिंग। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि पहली विदेशी, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत बार आपने भी ये सुना होगा कि भारत की खोज किसने की। क्वेश्चन आता है, भारत की खोज किसने की। क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा आता है, भारत की खोज किसने की। बिल्कुल, हमारे पास सुना ना आपने ये क्वेश्चन कि भारत की खोज किसने की है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है भारत की खोज। भारत की खोज आपके पास वास्को डी गामा ने करी थी। कब करी थी, 1498 में आपके पास किसके द्वारा की गई थी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की गई थी 1498 में। अब हम बात कर रहे हैं 1498 में कि भारत की खोज हुई है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या हुआ था कि भारत को पहले भी खोजा गया था। भारत एक देश है, इसके बारे में सभी को पता था, आइडिया था, क्योंकि आपने देखा है सिकंदर का अटैक भारत में हो चुका है। पर भारत पर समुद्री रास्ते से पहला व्यक्ति कौन पहुंचा था, यहाँ पर वास्को डी गामा। अटलांटिक ओशन को पार करते हुए ये अरेबियन सी से होते हुए कहाँ पहुंचा था, आपके साउथ भारत, दक्षिण भारत के। पूछा जाता है वास्को डी गामा द्वारा समुद्री रास्ते की खोज की गई थी भारत पहुंचने के लिए। और जब ये भारत पहुंचा था तो ये कहाँ पर आकर रुका था, तो ये रुका था आपके पास केरल के कालीकट तट पर। इंपॉर्टेंट है, कालीकट तट कहाँ है आपके पास, केरला में आपके पास कौन रुके थे, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले समुद्री रास्ते की खोज की थी भारत पहुंचने के लिए। और वास्को डी गामा क्या थे, ये पहले पुर्तगाली थे। तो पहली जो आपके पास भारतीय यूरोपियन भारत आया वो कौन था, आपका पुर्तगाली। तो सबसे पहले अगर आपके पास कंपनी हम देखते हैं, पुर्तगाली भारत आए थे। डेट आपको पता है कब आए, 1498 में पुर्तगालियों का आगमन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इन्होंने अपना क्या कर दिया, यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया पुर्तगालियों ने। उसके बाद दूसरी कंपनी, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास यही है कि भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली। कौन था, वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत पहुंचा था। और कहा जाता है कि भारत यात्रा के दौरान जितना भी इसने अपनी यात्रा पे खर्च किया हुआ था उसे काफी हद तक ये कमा के गए, क्योंकि यहाँ पे केरला में पहुंचा था, आपको पता है मसालों का कटोरा किसे कहा जाता है, केरला को। तो काफी सारा रॉ मटेरियल यहाँ से उठा के लेके गए थे और अपने पुर्तगाल में जाके इसने ऊंची कीमतों में वो चीज जाके बेची थी। और जब इनको पता चला कि ऐसी भी चीजें मिल रही हैं, तो कहाँ मिल रही है आपको, भारत में, तो फिर आपके पास जो और यूरोपियंस हैं वो यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हुए। क्लियर हुआ। तो पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ डचों का। इसलिए आपने सेकंड आपके पास जो यूरोपियन आते हैं वो कौन आते हैं, डच आते हैं, डच। और डच के आने की टाइमिंग थी 1602 में ये भारत आते हैं। 1602 में आपके पास डचों का आगमन कहाँ होता है, भारत में होता है। और डच जो आपके पास आते हैं, इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने जो अपनी फैक्ट्री है वो कहाँ बनाई थी। बिल्कुल, डचों के द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने, मसूलीपट्टनम। हाल ही के आपके टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन भी डाला था कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, मसूलीपट्टनम।
दूसरी जो यूरोपियन थे वो कौन थे आपके पास? डच थे। टाइमिंग आपने साथ साथ में लिख लेनी है सबकी। पुर्तगाली कब आए थे? यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1498 में आपके पास पुर्तगाली आए, उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार शुरू किया। फिर दूसरे आपके पास जो आए वो कौन थे? डच थे। डच आपके पास 1602 में आए थे। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। अतः क्या पूछ रहे हो? मसूलीपट्टनम, डचों की पहली फैक्ट्री आपके पास कहाँ है? मसूलीपट्टनम। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डचेस कहाँ थी आपके पास? ये मसूलीपट्टनम में। अब इसके बाद आपके पास थर्ड जो भारत में काफी समय तक रहते हैं, आते तो व्यापार के उद्देश्य से थे, पर यहाँ पर क्या करते थे? ये शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में तो व्यापार ही किया, पर बाद में जब इनको पता चला कि यहाँ पर शासन करना ज्यादा इजी है, तो इन्होंने यहाँ पर 200 वर्षों तक शासन किया। हम 200 वर्षों तक इनके क्या रहे? उपनिवेशवाद रहे। तो वो कौन थे आपके? अंग्रेज। क्या हो गया? बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहेंगे। अंग्रेजों का आपके पास आगमन हुआ है। अब आपने सुना ही होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अब देख लो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार घुमाया जाता है। ये भारत कब पहुंचे थे और उनकी जो एस्टेब्लिश कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये आपके पास बनकर तैयार हो गई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं? अंग्रेजों की तरफ हम ज्यादा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अंग्रेज सबसे पहले कंपनी को क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं। 1600 में वो कंपनी का निर्माण करते हैं। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में इसका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। उसके बाद जब कंपनी बन जाती है, ये अभी अपने ही देश में थे, अभी फ्रांस में ही थी ये कंपनी अपने देश में ही ये क्या कर रहे थे? अभी इंग्लैंड में क्या कर रहे थे? ये फॉर्मेशन स्थापना की इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड की रानी के पास ही चले गए कि हम ऐसी कंपनी बना रहे हैं, हमें जाके व्यापार करना है इंडिया में। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ से मोनोपोली चाहिए, एकाधिकार चाहिए कि यहाँ से सिर्फ एक ही कंपनी जाकर कहाँ व्यापार करेगी? भारत में व्यापार करेगी। तो इन्होंने मोनोपोली साइन करवा दी थी। आपने याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा 1600 ईस्वी में क्या की जाती है? स्थापना की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यह भी क्वेश्चन आता है कि जब स्थापना अंग्रेजों की हुई थी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी, तो भारत में कौन मुगल शासक था या फिर कौन राजा था? तो जब स्थापना के समय थे आपके पास कौन? राजा अकबर। जब ये बनी थी आपके पास, अभी ये भारत नहीं आई थी। फिर जब बनकर तैयार हो गई तो इन्होंने देखा कि अब वहाँ पे प्रपोजल कैसे भेजे, भारत में जाके हम कैसे अकबर के साथ कांटेक्ट करेंगे, हमें जाकर व्यापार करना है। तो ये पता लगवाते हैं कि इनका कोई अंग्रेज पहले से भारत में तो नहीं है। तो पहला अंग्रेज जो भारत आया था उनका नाम था जॉन मिडन हॉल। इंपॉर्टेंट है, पहले अंग्रेज जो भारत आए थे वो कौन थे? आपके पास पहले अंग्रेज थे जॉन मिडन हॉल, ठीक है। अब आपके पास कंपनी बन गई थी 1600 में। 1600 में अकबर बैठा हुआ था दिल्ली के जो दरबार है सत्ता पे आपके पास अकबर बैठा हुआ था। जॉन मिडल क्या थे? वो मिडन हॉल जो थे वो पहले से ही भारत में थे। तो कंपनी ने कैसे न कैसे करके इनके साथ कांटेक्ट किया कि आप जाके अकबर से बात करें या फिर भारत के राजा के साथ बात करें कि हम व्यापार के लिए आ रहे हैं। तो जॉन मिडल हॉल जो कुछ कंडीशंस रख देता है कि मैं इतने चार्ज करूंगा तब जाके राजा से बात करूंगा, और ये चार्ज इतना ज्यादा मांग लेता है कि कंपनी को लगता है कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ से अपना कोई बंदा भेज दें, ठीक है, इंग्लैंड से। तो ये 1600 ईस्वी में अपनी इंग्लैंड में क्या बना लेते हैं? कंपनी बना लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या साइन करवा लेते हैं? ये एकाधिकार मोनोपोली जिसको हम कहते हैं। यहाँ से केवल एक ही कंपनी शासन के लिए व्यापार के लिए कहाँ जाएगी? भारत जाएगी। एकाधिकार साइन करवाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। लिखेंगे और कौन साइन करता है इसको? आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का क्राउन था एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द्वारा मोनोपोली साइन कर दी जाती है, ठीक है। इसलिए अब हम देखते हैं कि अकबर की जो मृत्यु है, हमने कल ही मुगल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि अकबर का टाइम पीरियड कब तक रहा है? 1605 में जो है अकबर क्या हो जाते हैं? टाइम पीरियड अकबर का खत्म हो जाता है। और आपके पास अकबर के बाद सत्ता में कौन आते हैं? नेक्स्ट दिल्ली के राजा थे जहांगीर। अब जहांगीर सत्ता में होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जिससे प्रपोजल भेज रही थी जॉन मिडन हॉल, इसको क्या कर देती है? मना कर देती है। जॉन मिडन हॉल केवल भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, इसने कोई प्रपोजल कुछ नहीं किया आगे जाके। सिंपल सा क्वेश्चन। अब जो प्रपोजल भेजा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो कौन भेजेगा? तो लिखेंगे
डेट मेंशन कर लेना है आपने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला अपना व्यक्ति भेजा गया था प्रपोजल के लिए, उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलियम हॉकिंस को कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया। अब देखो कंपनी थी, व्यापार के उद्देश्य से आ रही थी, तो थोड़ी सी चालाकी तो ये भी करेंगे। अब अंग्रेज थे, ठीक है, तो इनकी लैंग्वेज क्या होगी? क्या होगी अथर्व इनकी लैंग्वेज? इंग्लिश। इंग्लिश होगी। और आपको हमारे जो शासक थे, मुगल थे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी? मुस्लिम थे, तो उनकी क्या थी? फारसी थी। अब लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर रह रहा था, तो प्रपोजल को इफेक्टिवली कैसे रखेंगे? तो जो आपके पास विलियम हॉकिंस है, ये क्या करते हैं, राजा के साथ अच्छा प्रपोजल रखने के लिए ये सीख लेते हैं फारसी। कौन सी लैंग्वेज को सीखते हैं ये? फारसी लैंग्वेज को ये अच्छे से सीख लेते हैं, ताकि मैं राजा से जाके अच्छे से बात करूं। और जब विलियम हॉकिंस पहुंचते हैं जहांगीर के पास, और ये करते हैं फारसी में बात, ठीक है, इनका लैंग्वेज का जो कनेक्शन था वो क्या हो गया? अब इंग्लिश से ट्रांसफर हो गया, ये फारसी में आ गए। और जहांगीर ये सुन के बड़ा खुश हो गया कि भैया इतना गोरा व्यक्ति है ना, अंग्रेज गोरे, और हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ बड़ा इंप्रेस हो जाता है और इसको एक उपाधि दे देता है। उपाधि का नाम था इंग्लिश खां। इंग्लिश खां की उपाधि किसने किसको दी थी? जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि दी गई विलियम हॉकिंस को, ठीक है। अब ये क्या बात रखता है कि हमें यहाँ आकर हमारी कंपनी को भारत में आकर क्या करना है? बिजनेस शुरू करना है। तो जो आपके पास जहांगीर है वो क्या कर देते हैं? प्रपोजल से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे अब हो ही जाता है कि बाहर से आ रहा है, कैसा व्यापार करेगा, तो ये प्रपोजल के लिए इसको कन्विंस नहीं कर पाता है, ठीक है। ये क्या करता है? जहांगीर इंप्रेस हो जाता है विलियम हॉकिंस से, उसको इंग्लिश खां की उपाधि देता है और उसको क्या बना देता है? जहांगीर भारत में एक मनसबदार बना देता है। मनसबदार प्रथा आपने सुनी होगी कि एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है, उसके अंदर जो सारे जो भी अथॉरिटी हो किसकी हो जाएगी? विलियम हॉकिंस की। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको क्या बना दिया जाता है? मनसबदार बना दिया जाता है जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंस को। अब आपके पास नेक्स्ट क्या होता है? अब ये चीज तो हो गई, ये कब, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम हॉकिंस भारत कब आए? तो 1608 ईस्वी में ये क्या आए थे? भारत आए थे प्रपोजल लेके, पर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करवा पाए। अब कंपनी को बड़ा दुख हो रहा है कि यार हमने कंपनी बनवा दी, एकाधिकार साइन करवा दिया, पर हमें परमिशन ही नहीं मिल रही है वहां जाने की। तो फिर एक और बंदे को भेजते हैं जो आपके पास परमिशन ले लेता है, और वो कौन थे आपके पास? सर थॉमस रॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार टिक करेंगे। 1612 ईस्वी में 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर थॉमस रॉ को भारत भेजा जाता है, वो परमिशन ले लेते हैं। 1612 ईस्वी में सर थॉमस रॉ द्वारा व्यापार की अनुमति ले ली जाती है। तो यहां से क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है? भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति किसने दी? किसने दी अनुमति? जहांगीर ने। यहाँ पे आपने याद रखना है, जहांगीर द्वारा परमिशन दे दी गई, विलियम हॉकिंस को नहीं दी गई। वहां से क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश खां की उपाधि, मनसबदार बना दिया गया। परमिशन किसको मिली थी? सर थॉमस रॉ को। सर थॉमस रॉ को यहाँ पर परमिशन मिल गई थी, और ये अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। एग्जैक्ट डेट है आपके पास 18 सितंबर 1613 में, 18 सितंबर 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। कहाँ? सूरत, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ है अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं? सूरत, गुजरात में ये अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापना करते हैं। परमिशन कौन लेता है? सर थॉमस रॉ। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। किस मुगल शासक ने परमिशन दी थी? जहांगीर ने। और भारत आने वाली अंग्रेज जो आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कौन से नंबर की कंपनी थी? तीसरी कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, डच के बाद अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद जो चौथी कंपनी आई थी वो थी आपके पास फ्रांसीसी कंपनी।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपके पास कैसी थी? डेन भी आए थे आपके पास, डेनमार्क भी आए थे, वो आपके पास पूछेंगे तो लिख लेना है डेन, डेन के बाद आपके पास फ्रांसीसी। पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे पास कौन से रहे हैं? अंग्रेज रहे हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड, इन्होंने शासन टाइम पीरियड ज्यादा चलाया हुआ अपना। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके पास? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगर टाइम पीरियड इनका आपने देखना है तो 1616 में आपके पास कौन आ गए थे? डेन आ गए थे 1616 में, और फ्रांसीसी आपके पास आए थे 1664 में, 1664 में। तो अगर इनको अरेंज करना भी आपके पास आया कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज आई थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत आने वाले अंग्रेज कौन सी कंपनी बनते हैं? ये आपके पास तीसरी, थर्ड कंपनी थी जो भारत आ रही थी। सबसे पहले आए थे आपके पास पुर्तगाली। फिर इसी टाइम पीरियड के अंदर दौरान क्या एक बात होती है, जब हम ये आते हैं व्यापार की इनको परमिशन मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पहली कंपनी एस्टेब्लिश कब कर दी? 1613 में सूरत गुजरात में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण कर दिया। ठीक है, आराम आराम से ये क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने स्टार्टिंग में आके ही हमारे पर डिक्टेटरशिप कर दिया, फिर शासन शुरू कर दिया। इन्होंने पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया काफी सारी चीजें। अब आपको पता है सूरत गुजरात में किस चीज की सबसे ज्यादा भारी मात्रा में खेती होती होगी? थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये आपके पास सूरत, यहाँ पर दक्कन का पठार भी आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में बात कर रहे हैं, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑनलाइन में क्वेश्चन है, जीके में ही आता है। दक्कन के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या उगाते हैं? कपास। बिल्कुल। तो डेक्कन का जो डेक्कन का जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई? काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें कपास उगाया जाता है। तो ये सूरत गुजरात से कपास को क्या करते थे? आयात निर्यात, कच्चे मालों को खरीदते थे, फिर ये इंग्लैंड भेजेंगे, मशीनों में अच्छे से कपड़े बनाएंगे और फिर आके उनको वापस भारत में ऊंचे दामों में बेच लेते थे। तो ऐसे इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया और इनकी 3 फैक्ट्रियां बनी। पहली सूरत में, दूसरी सूरत के बाद आपके पास मद्रास में, मद्रास, और मद्रास के बाद तीसरी इन्होंने बनाई कलकत्ता में। इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई सूरत गुजरात की, तो आपको याद ही है पहली फैक्ट्री आएगी मद्रास। मद्रास किसका पुराना नाम है? यह आपके पास यहाँ पे मद्रास। तो मद्रास से आपने याद रखना है, मद्रास है किसका? चेन्नई का पुराना नाम, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, चेन्नई का पुराना नाम है। और मद्रास में जो इनकी फैक्ट्री है उसका नाम है, लिख लेंगे, मद्रास की जो फैक्ट्री है उसका नाम है सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज उसको कहते हैं। फोर्ट हो गया किला ना, जो किला इन्होंने बनवाया था। मद्रास वाले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज आपके पास सिंपल सा पूछा जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? चेन्नई, मद्रास में आपके पास ये है। और कलकत्ता में जो इनका पहला फैक्ट्री बनी थी वो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, विलियम से आपने याद रखना है इनके राजा का नाम विलियम था, तब इन्होंने फोर्ट का नाम क्या कर दिया? विलियम रख दिया। फोर्ट क्या होता है तुम्हारा? किला, और ये क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर हो गया? तो इनकी 3 फैक्ट्रियां आपके यहाँ पूछी जाती हैं, सूरत में है, गुजरात में है, सूरत गुजरात में है, मद्रास में आपके पास, और कलकत्ता में। तो ट्रायंगुलर शेप में इन्होंने आपके पास बना दी। यहाँ पे आपके पास कलकत्ता हो गया, यहाँ पे सूरत गुजरात हो गया, और यहाँ पे मद्रास। तो देख लो इन्होंने जो मैक्सिमम आपके पास दक्षिण भारत है उसको तो कवर कर लिया था ना, अपने ट्रायंगुलर शेप में इन्होंने कवर कर लिया था। अब इन्होंने क्या देखा, आपके पास परमिशन तो दे दी किसने? जहांगीर ने परमिशन दे दी। इनके टाइम पीरियड पे ठीक है, ये व्यापार करने के लिए परमिशन की जरूरत इनको चाहिए थी। जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया तो इन्होंने यहाँ के एटमॉस्फेयर भी देखा कि राजा, जैसे इंग्लैंड का एक ही राजा चलता है, ठीक है, उसी के सारे चलेगा। पर भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था, आपके पास छोटी छोटी जातियां थी, छोटे छोटे साम्राज्य थे, कोई भी उठ के खड़ा होकर राजा बन रहा था, किसी भी जाति का कोई एक लीडर होता था। तो यहाँ पे एकता, यूनिटी नहीं थी कि आप इजीली किसी को भी चीज को ब्रेक कर सकते थे। पर जब इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया तो इनका मोटिव ये नहीं था कि हम तोड़ेंगे, वो देख रहे थे कि हम कम इन्वॉल्वमेंट करेंगे जितने भी यहाँ के क्राइसिस चल रहे हैं, और व्यापार को ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, जो विदेशी कंपनी है इनसे निपटना शुरू कर दिया। तो आपके पास पुर्तगाल की एक रानी थी, एक घटना है आपके पास, लिखेंगे 1661 में क्या हो गया, 1661 में जो अंग्रेज, जो आपके पास इंग्लैंड के राजा थे या ब्रिटेन के राजा थे, राजा का नाम था जॉर्ज द्वितीय।
कौन थे? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज द्वितीय और पुर्तगाल की रानी थी, रानी का नाम था कैथरीन। ये कहाँ की थी? पुर्तगाल की कैथरीन। और ब्रिटेन के राजा कौन थे आपके पास? जॉर्ज द्वितीय। तो ये क्या कर लेते हैं, इनकी आपस में एक शादी हो जाती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। पुर्तगाल की रानी क्वीन का नाम था क्वीन कैथरीन, और आपके पास इंग्लैंड के राजा या फिर ब्रिटेन के राजा कौन? इनकी शादी हो जाती है। 1661 की ये बात हो रही है। मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 में। इन्होंने क्या कर लिया था, यहाँ की जो स्थिति है वो देख ली थी कि व्यापार को कैसे किया जाता है, कैसे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है ये इवेंचुअली किसके साथ शेयर कर लेते हैं? जॉर्ज के साथ करते हैं। पुर्तगाली आए थे आपके पास केरला में। इन्होंने जो पुर्तगालियों के अंडर आते थे ना, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने मुंबई बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। मुंबई बंदरगाह जो है वो किसके अंडर चली गई थी? पुर्तगालियों के अंडर चली गई थी। और जब ये शादी होती है तो दहेज में जो है पुर्तगाली क्या दे देते हैं? मुंबई बंदरगाह को दे देते हैं। किसको? जॉर्ज सेकंड को। अब जॉर्ज सेकंड तो बैठा ब्रिटेन में, ये क्या कर देता है कि अब कैसे यूज करेगा ये भारत की बंदरगाह को? तो ये अपनी कंपनी को बोल देता है कि आप मेरे को रेंट पे, या फिर मेरे को रेंट पे ये चढ़ा देते हैं अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के लिए काफी फायदे की बात हो जाती है। मुंबई आपके पास बंदरगाह है, वहां से काफी सारा सामान आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, आयात निर्यात उसका किया जा सकता था। इस तरह से आपके पास क्या, इनके रूट्स और स्ट्रॉन्ग हो गए। ये सारी घटनाएं आपके पास क्लियर होगी, कैसे कैसे व्यापार आपके पास विकसित हुआ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट घटना होती है, ये लिख लिया ना सभी ने, इरेज कर दूं। अब जैसे जैसे इन्होंने व्यापार शुरू कर लिया, इन्होंने अपने 3 मेन अड्डे बना लिए। कौन कौन से? सूरत गुजरात, मद्रास तमिलनाडु में, और कलकत्ता बंगाल में, है ना भी आपके पास। हाँ जी, जाओ। कलकत्ता बंगाल में इन्होंने क्या बना दिए थे? अपने फैक्ट्रीज बना ली थी। अब हम जब मगध साम्राज्य की भी बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं। वो आपके पास बंगाल और बिहार वाला सारा एरिया आता है। तो कलकत्ता की बात हो रही है फोर्ट विलियम की। फोर्ट विलियम की हम बात कर रहे हैं। फोर्ट विलियम में क्या होता है, जो बंगाल के नवाब थे, अच्छा पहले लिखेंगे हम, बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब। अब आपके पास सेंटर के पास इतनी पावर नहीं आती थी, ठीक है, ये आराम आराम से सारे युद्ध कर लेते हैं। तो बंगाल के नवाब थे आपके सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला देखते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया है, बंगाल में फैक्ट्री बना ली है, फोर्ट बना लिया, और किले के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, चारों साइड से उसको कवर कर लिया, ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं ताकि पता ही ना चले कि अंदर ये क्या कर रहे हैं। अब नवाब को थोड़ा सा शक हो जाता है कि ये फोर्ट के अंदर हो क्या रहा है, तो अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजते हैं, वो कहाँ, किले के अंदर, कि आप जाके देखो कि वहां पर क्या हो रहा है। टुकड़ी किले में प्रवेश करती है, वो सारा निरीक्षण करके, और जितने भी अंग्रेज हैं उनको एक कमरे में बंद करके पूरी जो फैक्ट्री है उसका क्या करती है, निरीक्षण करती है। एक छोटे से कमरे में पूरे अंग्रेजों को बंद करके वो सारा निरीक्षण करती है। इसके बीच में क्या होता है, जो भागदड़ होती है उसमें नवाब सिराजुद्दौला की एक सैनिक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और उन्हें यहाँ से थोड़ी सी बंदूकें मिल जाती हैं फोर्ट विलियम से, और सेना की टुकड़ी वापस आ जाती है कि उन्होंने सारा कुछ ये कर लिया है, देख लिया अंदर क्या क्या उनको मिला। बाद में क्या होता है कि जितने भी अंग्रेज इन्होंने कमरे के अंदर बंद किए होते हैं उन सभी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इस घटना को नाम दिया जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल ट्रेजेडी आपके पास बंगाल लिख लेंगे, क्या लिखा अभी आपने, बात है आपके पास 1756 की। 1756 में क्या किया जाता है, सिराजुद्दौला द्वारा अपनी सेना भेजी जाती है फोर्ट विलियम में, और घटना के दौरान आपके पास वहां पर क्या करते हैं, सारे अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद करते हैं। सफोकेशन के कारण जो है वहां पे जितने भी अंग्रेज थे उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस घटना को नाम दिया जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी।
ब्लैक होल ट्रेजेडी आपके पास कहाँ होती है? बंगाल में आपके पास ये होती है, फोर्ट विलियम में। अब क्या होता है कि यही चीज लगती है पता किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये बात क्राउन के पास चली जाती है कि हमारे ऐसे अंग्रेज यहाँ से व्यापार करने के उद्देश्य से गए थे और वहां पर उनको मारा जा रहा है। तो ब्रिटेन से एक नए कमांडर को भेजा जाता है, या लिखेंगे फर्स्ट स्टेट, और या फिर पहला ऐसा राज्य जो अंग्रेजों के अधीन हुआ था, वो था आपके पास कौन? बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहले गवर्नर या फिर पहले कैप्टन कहेंगे उनको, कैप्टन भेजे जाते हैं। कैप्टन का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इस घटना की जांच की जाए और इसकी क्या कार्यवाही की जाए कि ये चीज कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव को किसकी तरफ से भेजा जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगे और ये आते ही युद्ध कर लेते हैं। किसके एंगेज करेंगे? ये सिराजुद्दौला के। और इस युद्ध को नाम दिया सिराजुद्दौला। इस युद्ध को नाम दिया जाता है प्लासी की पहला युद्ध, प्लासी की पहली लड़ाई। कब होती है प्लासी की पहली लड़ाई? एग्जैक्ट डेट है आपके पास 23 जून 1757, 23 जून 1757 में प्लासी का पहला युद्ध किस किस के बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। अब आपके पास सिराजुद्दौला हमारे इंडियंस के से वही पुराने आपके पास हथियार होते थे और अंग्रेज के आगे लेके आगे बंदूकें के साथ अटैक करने लगे। तो आपको क्या लगता है कौन टीम विनर रही होगी? रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत जाते हैं और बंगाल पहला प्रांत बन जाता है जो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो पहला प्रांत कौन था जिसको अंग्रेजों ने जीता था? कौन था? बंगाल। लिख लिया। अब यही घटना जब भारत के अन्य राजाओं को पता चलती है, अब जो आसपास वाले प्रांत है वो थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं कि अंग्रेज आ तो व्यापार के मकसद से रहे और बाद में राजा के साथ ही क्या कर रहे हैं? युद्ध भी कर रहे हैं। तो इसी युद्ध को क्या करना है? खत्म करना है कि कल को यही कंडीशन हमारे साथ ना हो जाए। तो इस चीज का पता जो है रॉबर्ट क्लाइव को भी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी थोड़ा जाता है कि आसपास के राजा वो चौकन्ने हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो सारी घटना थी हमने इसी के बदले क्या किया, इसका रिएक्शन हमारा ये था कि उन्होंने हमारे लोगों को मारा था, नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और बाद में इसके कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए। कहा जाता है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी ये एक्चुअल में कोई भी ऐसी चीज थी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई अंग्रेज मारा नहीं गया था। अंग्रेज युद्ध करना चाहते थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रीजन देने के लिए ताकि युद्ध ये ज्यादा बात आगे फैले ना, तो ये झूठी कहानी थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों का मेन मोटिव था ही क्या? बंगाल को जीतना। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी एक्चुअल में कोई प्लेस वो हुआ ही नहीं था, ये घटना थी। और ये बात ज्यादा आगे ना बढ़े, प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो राजा से प्रॉब्लम दी, हमें शासन तो चाहिए ही नहीं, हमें तो बस व्यापार चाहिए। और ये अगला उत्तराधिकारी बना लेते हैं सिराजुद्दौला के पुत्र मीर जाफर को। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी कौन थे? मीर जाफर। अब ये नाम के ही राजा रह चुके थे क्योंकि इन्होंने युद्ध किसने जीत लिया था? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की डिक्टेटरशिप ज्यादा चल रही थी, अंग्रेज जो कह रहे थे मीर जाफर को वो चीज करनी पड़ रही थी। तो आपके पास नाम के लिए राजा मीर जाफर हो गए ताकि सारे प्रांत में जो भी आग लगी हुई है वो शांत हो जाए। और शासन कौन चलाना था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। यहीं से आपके पास क्वेश्चन भी आएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? अब देख लो आपके पास फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और इसके बाद क्या होता है? बंगाल में ये युद्ध कर रहे थे, प्लासी का पहला युद्ध काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बाद में यही चीज थोड़ा आगे चलती है। अब ये सेंटर में क्या चाहते थे? अब ये सेंटर में भी पावर चाहते थे, ठीक है, कि बंगाल को इन्होंने जीत लिया था। दक्षिण भारत में ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, या फिर जो भी हो रहा था वो चीजें आराम आराम से चल रही थी, क्योंकि आपके पास मराठे दक्षिण भारत में उधर थे, मराठों का चैप्टर और ही क्लोज कर रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। इन्होंने फिर सेंटर में जाके युद्ध किया, जो युद्ध है आपके पास बक्सर का युद्ध। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने आसपास वाले देख लिए कंपनियों को, सारी जितनी भी विदेशी कंपनियां थी इनको भी चुप करवा लिया था।
पुर्तगालियों से शादी कर ली थी, डचों के साथ एक युद्ध किया था, लिखेंगे ये भी डच वाला युद्ध भी आप। डचों के साथ इन्होंने युद्ध किया था 1759 में। 1759 में डचों को भगाया था। युद्ध का नाम लिखेंगे वेरडा युद्ध। वेरडा, वेरडा का युद्ध हुआ था। वेडरा, वेडरा, वेडरा युद्ध, जिसमें इन्होंने क्या कर लिया था, डचों को भगा लिया। ठीक है, पलासी का युद्ध 57 में लड़ा, 59 में ये वेडरा का युद्ध लड़ते हैं और डचों को यहाँ से भगा देते हैं। पुर्तगालियों से इन्होंने शादी कर ली थी और आपके पास बाद में जब पुर्तगाली, ये तो 1661 की बात है, काफी टाइम तक पुर्तगाली इन्हीं के सुनते रहते थे। फिर बाद में जब 17 की बात आती है तो 1760 में 1960 में इन्होंने एक और युद्ध लड़ा था जिसमें इन्होंने पुर्तगालियों का चैप्टर भी क्लोज कर दिया था। उस युद्ध का नाम है वाडिवास का युद्ध। ये युद्ध आपने याद रखने हैं। 1760 में वाडिवास का युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने पुर्तगालियों को उड़ा दिया था। पुर्तगालियों, और ये वाले किसके साथ थे, डच के साथ। ये इनकी लगातार जीतें हो रही थी। ठीक है, पहले इन्होंने कौन सा, पलासी का युद्ध जीत लिया, फिर वेडरा का युद्ध जीत लिया, फिर 1960 में पुर्तगालियों के साथ वाडिवास का युद्ध लड़ लिया। अब ये क्या थे, ये पावर में आ चुके थे कि हम जो भी लड़ाई कर रहे हैं अब हम जीत ही रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो अब ये आ जाते हैं सेंटर में और ये देखते हैं कि अच्छा हम पहले मुगलों से परमिशन ले रहे हैं, अब मुगलों का चैप्टर भी क्लोज करते हैं। तो सेंटर में ये युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का युद्ध, जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, ये भी आपने सुना होगा। बक्सर का युद्ध एक तरफ तो आपकी पता ही है कौन होंगे, अंग्रेज। बक्सर के एक युद्ध को एक साइड से रिप्रेजेंट कर रहे थे अंग्रेज, और अंग्रेज में अगर आपके पास कैप्टन का नाम पूछा जाता है तो थे हेक्टर मोनरा। हेक्टर मोनरा थे जो बक्सर का युद्ध रिप्रेजेंट कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। और दूसरी साइड मेन टारगेट तो उनका सेंटर पे ही था, पर आसपास वाले राजा भी सपोर्ट में आ गए थे, किसके, नवाबों की, सॉरी मुगलों के, कि हम मुगलों को सपोर्ट करते हैं ताकि इसके साथ मिलकर के अंग्रेजों को हम यहाँ से हरा दें और उनको भगा देंगे। तो लिख लेंगे। वैसे सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो मुगल बैठा होता है उस टाइम आलम शाह द्वितीय, हमने देखे थे अंतिम राजा थे आपके पास आलम शाह सेकंड द्वितीय। तो ये सेंटर में थे, ये मुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पर इनके सपोर्ट में और कौन कौन थे, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। इनके साथ साथ आपके पास सिजाउद्दौला और मीर कासिम, ये मीर जाफर था, ये मीर कासिम थे। और सेंटर से किसके एंगेज से बात हो रही थी, आलम शाह के साथ ये लड़ रहे थे क्योंकि मुगल राजा थे। और बक्सर का युद्ध आपके पास कब होता है, डेट अगर आपके पास पूछी जाती है तो कब होता है, ये 1764 में, 1764। एग्जैक्ट अगर डेट लिखोगे तो 22 अक्टूबर से आपके पास ये शुरू हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें एक तरफ से आपके पास हेक्टर मोनरा जो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ आलम शाह द्वितीय, सिजाउद्दौला और मीर कासिम किसको डिफेंड कर रहे थे, इंडिया को डिफेंड कर रहे थे। और इसमें भी कौन विनर होता है, अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। और अब तो कहते हैं कि भारत क्या है, हमारा ही देश है। अब भारत पर किसकी चलेगी, हमारी चलेगी। तो सारी जो पावर है इवेंचुअली किसके पास चली जाएगी, किसके पास, अंग्रेजों के पास। तो इसके बाद आपके पास चार्टर्ड एक्ट आता है और कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का हम रोल इसमें प्ले करेंगे नेक्स्ट। तो ये आपके पास होगी जितनी भी यूरोपियंस भारत आए थे, कैसे कैसे उन्होंने शुरू किया। इंपॉर्टेंट आपके पास पहले 3 हैं। सबसे पहला भारतीय कौन आया था भारत में, सबसे पहला यूरोपीय जो भारत में आया था कौन थे, पुर्तगाली कौन थे, तो वास्को डी गामा भारत आए थे। कब आए थे, 1498 में। इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ आके रुके थे, केरला के कालीकट में इन्होंने यहाँ पर रुके थे। कौन थे ये, पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। उसके बाद भारत आने वाली दूसरी कंपनी कौन थी, डच। डचों से आपके पास क्वेश्चन आता है कब भारत आए थे, 1602 में आपके पास ये भारत आए थे। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ एस्टेब्लिश की थी उन्होंने, मसूलीपट्टनम। डचों से यही क्वेश्चन आता है। सबसे लंबे टाइम पीरियड भारत आने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन थी आपके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आपके पास, ब्रिटेन इंग्लैंड से जो आपके पास बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आए थे डेनमार्क से, और उसके बाद आपके पास फ्रांसीसी, फ्रांस से। तो ये आपके पास क्या थे, यूरोपियन कंट्री थी। इनको सीरीज में आपको अरेंज करना होगा तो ध्यान रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज,
डेन और फ्रांसीसी। सबसे लंबा टाइम पीरियड आपके पास किसने यहाँ पे निकाला है? अंग्रेजों ने। आए तो व्यापार के मकसद से। अच्छा, पहले अंग्रेज भारत किस राजा के शासनकाल में आया था? अकबर के। कौन आया था? मिडल हॉल। मिडल हॉल से याद नहीं आ रहा है, पहले अंग्रेज जो भारत आए थे वो थे जॉन मिडल हॉल, और उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन, सॉरी दिल्ली के जो क्राउन है या कौन बैठे थे वहां पर? अकबर बैठे हुए थे। परमिशन लेने के लिए कौन आए थे पहले? हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। और उस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन बैठे हुए थे आपके पास? जहांगीर। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी जाती है और इसको मनसबदार बना दिया जाता है। और जो एक्चुअल में परमिशन ले लेता है वो कौन थे? सर थॉमस रॉ। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की थी यहाँ पर? डेट, ईयर पूछा जाता है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री, जो विलियम हॉकिंस है वो भारत आया था 1608 में, और पहली फैक्ट्री सर थॉमस रॉ द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है सूरत गुजरात में। कब की जाती है? 1613 में आपके पास पहली फैक्ट्री बनाते हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी 3 फैक्ट्रियां और बनती है, सूरत गुजरात में, मद्रास में और आपके पास कलकत्ता में। मद्रास वाली जो फैक्ट्री है उसका नाम है जॉर्ज सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज है आपके पास कहाँ की? मद्रास की। और फोर्ट विलियम आपकी कहाँ की है? कलकत्ता की। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली। और हुगली किसका मेन केंद्र रहा है? कौन सी कंपनी का मेन केंद्र रहा है? तो आपके पास हो रहा है अंग्रेजों का, ठीक है। फिर आपके पास ये युद्ध लड़ते हैं, पहले तो ये सारी कंपनीज का सफाया करते हैं जितना हो सकता है, फिर बाद में ये क्या हो जाते हैं? पलासी के युद्ध से भारत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पलासी के युद्ध के बाद ये कौन सा युद्ध करते हैं आपके पास? बेडरा का युद्ध डचों के साथ, वाडिवाश का युद्ध पुर्तगालियों के साथ, और बक्सर का युद्ध मुगलों के खिलाफ होता है। और इसके बाद जो है कंपनी अस्तित्व में आ जाती है पूरी तरह से भारत की। तो आज की क्लास में हमने इतना ही देखा। कल हम ईस्ट इंडिया कंपनी को और डिटेल में जाके देखेंगे। कल हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की ही, कैसे कैसे आपके पास यहाँ पर एक्ट आए हैं, चार्टर्ड एक्ट आए हैं, ईस्ट इंडिया एक्ट आया है, सारे एक्ट आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और शासन को कैसे कैसे इन्होंने आगे चलाया है। पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है?